Hello and assalamu alaikum. Myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. वेलकम PSX विद AH में। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और मार्केट की बात करें। आज की मार्केट की क्लोजिंग 1,22,225 पॉइंट्स के साथ देखने को मिली। मार्केट में आज 81 पॉइंट्स एडिशन का बाइस बने। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें, 1,22,903 पॉइंट्स का हाई और 1,21,879 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 181 मिलियन के हमें आज वॉल्यूम देखने को मिले। वॉल्यूम कंपैरेटिवली फ्राइडे से कम है, बट जैसे जैसे हमारे पास सेशन गुजरते जाएंगे हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होने को देखने को मिलेंगे। एक और चीज़, आज एट द एंड मार्केट में हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी भी आई। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज्ड डिक्लेयर की गई है। इसके क्या इफ़ेक्ट हैं हम इंशाल्लाह वीकेंड पे प्राइस एक्शन को देखेंगे कि रिमेन अनचेंज्ड का मैक्सिमम ऑफ द टाइम इंडेक्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसको डिटेल में जैसे हम इससे पहले रमज़ान के हमने एनालिसिस किए, दूसरे एनालिसिस किए, इसी तरह हम मॉनेटरी पॉलिसी पे भी एक डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स मूव अपॉन द मार्केट। सेशन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। डे स्टार्टिंग में मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी और एक पॉजिटिव स्टार्ट हमें मार्केट में देखने को मिला, बट एट द एंड हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट क्लोजिंग जो थी हमने फिर भी पॉजिटिव, चाहे वो 81 पॉइंट्स ही हों, बट क्लोजिंग हमने पॉजिटिव दी है। तो ये तो हमने मार्केट की बात की। तो आइए चलते हैं अब इंडेक्स की तरफ। तो इस वक्त हम इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, हमारे पास आज कुछ इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली इंडेक्स में। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, जो इंडेक्स के मेन इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट्स हैं वो ये वाले लेवल हैं, जो कि हमारे पास गालिबन 1,20,000 से लेके 1,21,000 के हैं। उसकी वजह क्या है कि प्रॉपर हमारे पास ये वो लेवल था जो प्रॉपर एक एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर रहा था काफ़ी अरसे से। इंडेक्स में हमने पॉजिटिवली इस एरिया को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद हम अगर होल्ड करते हैं इस जगह पे तो एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाएगी, क्योंकि अमूमन जब भी कोई चीज़ अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है यानी ब्रेकआउट देती है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा जो साइन माना जाता है वो इस लेवल पे रहना, या जब तक इस लेवल पे है तब तक हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अपनी चीज़ों को एवरेज आउट कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को पिक करें और उनमें पोजीशन बरकरार रखें। बाहर इन द शॉर्ट अगर हम इंडेक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 1,20,500 से लेके 1,21,000 तक के हैं। इंडेक्स यहाँ पे होल्ड करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसके बाद हमें एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये हमने इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे बात की। होप सो आपको इंडेक्स के इंपॉर्टेंट जोन्स का अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक न्यूज़ को देखते हैं जो कि गरीबवाल सीमेंट के हवाले से आई थी। ये न्यूज़ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि गरीबवाल में हमने लास्ट ब्रेकआउट पे एंटर हुए थे, और आप कोइंसिडेंस देखें कि जब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स पे चीज़ें होती हैं कैसे उन जगहों पे न्यूज़ फैक्टर आता है और उस चीज़ों को बूस्ट कर देता है। अब गरीबवाल के केस में आज देखें, आज पूरा सीमेंट सेक्टर हमारे पास नेगेटिविटी में देखने को मिला, बट गरीबवाल सिर्फ जो था वो एक पॉजिटिविटी में था। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि गरीबवाल ने सोलर एक्सपेंशन की है, मतलब गरीबवाल ने अपने प्लांट में सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड किए हैं। ऐसा नहीं कि गरीबवाल के पास ये सोलर पावर सिस्टम नहीं थे, इनके पास पहले भी 12 मेगावाट के सोलर पावर सिस्टम पहले इंस्टॉल्ड थे। इन लोगों ने एडिशनली 12.5 मेगावाट के सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल्ड किए हैं। मतलब अब जो टोटल इनके पास कैपेसिटी है वो 24.5 मेगावाट्स की है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो एनर्जी बिजली से प्रोड्यूस की जाती थी वो कम होगी। आप सबको पता है कि दिन ब दिन जो बिजली की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टांस है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। अगर बेनिफिट्स देखें, सेम ये जो सोलर एक्सपेंशंस हैं ये डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, इन लोगों ने की हुई हैं पहले से ही। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे पास जो मार्जिन्स हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और लॉन्ग रन में हमारे पास एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो गरीबवाल की आज अच्छी क्लोजिंग का बाइस बने, बट इसको हम एडिशनली चार्ट्स पे देखते हैं कि इसके बैक एंड पे क्या कहानी हुई। इस वक्त हम लोग गरीबवाल सीमेंट के चार्ट में गरीबवाल सीमेंट की बात करें तो मैंने गरीबवाल पे अपने ग्रुप में कॉल भी जनरेट की थी। कॉल जनरेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि हम लोग ब्रेकआउट्स पे जो ट्रेड हम लोग पकड़ते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत ही मैसिव होता है। हमने बैंक इस्लामी में देखा, बैंक इस्लामी में ब्रेकआउट के बाद आज दूसरा कंसिस्टेंट
डायरेक्टली अपर कैप लगा है और बहुत ही अच्छे एक मूव में बैंक इस्लामी हमें देखने को मिल रहा है। अब सेम अगर गरीबवाल की बात करें तो इस लेवल पे तकरीबन 46 या 45 रुपये का ये लेवल था जब हमने इसमें कॉल जनरेट की थी। उसकी मैसिवली वजह क्या थी कि अगर हम इन लेवल्स पे नज़र दौड़ाएं तो ये वो लेवल्स थे जहाँ पे जाके मेजर सेलर एक्टिवेट हो जाता था और गरीबवाल सीमेंट को मैसिवली वे में नीचे धकेल देता था या सेलिंग प्रेशर आ जाता था, और ये काफ़ी बार यहाँ पे देखने को मिला। इस बार एक पॉजिटिव चीज़ क्या हुई कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे अपर कैप लगा। यहाँ पे एक चीज़ हम नोटेबल है कि लास्ट टाइम जो अपर कैप था उसके बाद हमें 45 से लेके 60 रुपीज़ तक की मैसिव मूव देखने को मिली। इस बार जो अपर कैप था इसके बाद हमें काफ़ी अच्छे तरीके से गरीबवाल में एक मूव देखने को मिली। बीच में एक जंगी सूरत-ए-हाल थी जिसकी वजह से हर स्टॉक ने ही तकरीबन इम्पैक्ट लिया, बट ओवरऑल आज की जो क्लोजिंग गरीबवाल की बनी है अगर तमाम सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही मैसिव और अच्छी बनी है। फर्दर अगर हम स्टांस की बात करें, हम तो इसके अंदर पहले से ही 45 टू 46 रुपीज़ के लेवल से एंटर हैं। अगर इसकी शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो मुझे 59 टू 60 रुपीज़ तक ये कहीं भी नहीं मिला, और जो लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं 59 टू 60 रुपीज़ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, और 59 टू 60 रुपीज़ के हम टारगेट्स इसके अंदर लेंगे। हमारी एंट्री मोर एवर मैं दोबारा बताता चलूँ कि 45 टू 46 रुपीज़ के लेवल थे, यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद हुए, और देखें इस ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्टिंग हुई और आज यहाँ पे आके इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर दिया वो न्यूज़ ने, और कितना मैसिवली आज हमें रिजल्ट मिला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास प्राइस एक्शन टेक्निकल्स पहले वो चीज़ बता देती हैं, उसके बाद एक कुछ ना कुछ जाके कोई कहानी बनती है और स्टॉक जो है वहाँ से एक मैसिव रैली लेना शुरू कर देता है। होप सो आप लोग को गरीबवाल का स्टांस और व्यू क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है निशात मिल NML में जो लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी उसमें जो बाइंग कॉल जनरेट हुई थी तकरीबन 112 से 110 रुपये के लेवल पे हमने बाइंग कॉल जनरेट की थी, और मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर इस लेवल पे आ जाता है तो यहाँ से हम इसको मोर एवरेज आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास निशात मिल दोबारा उन्हीं लेवल्स पे है जहाँ पे आके प्रॉपर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी निशात मिल खड़ा हुआ है, बट एक चीज़ को अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये वो जोन्स थे जहाँ पे आके शार्पली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता था और निशात मिल का स्टॉक नीचे गिर जाता था। आज जो हमारे पास क्लोजिंग बनी है वो तकरीबन 122 रुपये के आसपास बनी है। अब इस ब्रेकआउट की वैलिडिटी हमें कल पता चलेगी। अगर इसकी क्लोजिंग इस जगह से ऊपर आ जाती है तो हमें एक बहुत ही अच्छा एक मूव निशात मिल में देखने को मिल सकता है। मोर एवर मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये निशात मिल का जो चार्ट मैंने आप लोग के सामने खोला है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइन चार्ट ग्राफ है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें, ये हमारे पास दो शोल्डर्स हैं और ये हमारे पास प्रॉपर एक हेड देखने को मिल रहा है, और यहाँ के इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसको टारगेट करते हैं। और अगर हम टारगेट्स की बात करें जो प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हम देखने को मिलेंगे वो हमारी ये लेंथ होती है, और प्रॉपर जो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो 127 टू 128 रुपीज़ के लेवल हैं जो हमारे पास लास्ट हाई है। तो अगर हम इसको एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे पास जो इसके अंदर एक मूव देखी जा सकती है, जो इनिशियल टारगेट्स हम देख सकते हैं वो 128 रुपये के लेवल के हैं, और हमने दो जगहों पे इसको लेके एवरेज भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके टारगेट्स भी अचीव होंगे। निशात मिल को कंसीडर कर सकते हैं और जिसके पास है वो इसको होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे अनकरीब निशात मिल देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है BF एग्रो हाल में ही अभी लिस्ट हुआ था और एक काफ़ी अच्छे मैसिव मूव हमें BF एग्रो में देखने को मिले। BF एग्रो की बात करें तो एक चीज़ मैं आप सबको बताता चलूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा। जितना डेटा हमारे पास मौजूद होता है उतने ही बेहतरीन एनालिसिस होते हैं। इस केस में BF एग्रो के हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा है नहीं है जिस पे हम इसको थ्रू आउट एनालिसिस कर सकें। जब तक हमारे पास किसी भी स्टॉक का प्रॉपर डेटा मौजूद नहीं होता हम उसमें परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खुसूसियत ही यही है कि हम पास डेटा को एनालिसिस करके फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं या फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे होते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास पास्ट का इतना डेटा मौजूद नहीं है, तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ और
इसके करेक्टिविटी के चांसेस होते हैं वो उसी तरह कम होते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हम इसको देख सकते हैं। अगर हमने इसको देखना है तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। वैसे रिकमेंड नहीं करता मैं कि डेली टाइम फ्रेम पे नीचे जाके स्टॉक्स को देखा जाए। हाँ, अगर आप क्रिप्टो देख रहे हैं या फॉरेक्स वगैरह देख रहे हैं तो उनमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत होते हैं, वहाँ मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है। लेट्स मूव अपॉन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो इस वक्त हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। लास्ट अगर हम बात करें प्रीवियस प्राइस एक्शन की तो हमारे पास ये वो एरिया था जहाँ पे लास्टली हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और यहाँ से हमें स्टॉक में काफ़ी तगड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर हम बात करें अभी की तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो यही वाला एरिया है कि जब तक हमारा स्टॉक इन 2 एरियाज़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता या यहाँ पे प्रॉपर इस जगह पे क्लोजिंग दे और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत हुई है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो और इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है और 40 रुपये तकरीबन हो सकते हैं। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, करंट सिनेरियो में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल गई है। बट इस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब ये मेच्योर्ड हो जाएगी। अभी कहना कबलज़ वक्त है कि ये मेच्योर हुई है। हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक, अगर तो ये डाइवर्जेंस नहीं है तो हमारे पास BF एग्रो इस लेवल पे जो कि 30-31 रुपए के लेवल हैं वहाँ पे आके एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगा और इसके बाद हमें एक पॉसिबली एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और इस पूरे सेटअप में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमें जो अपना स्टॉप लॉस रखना होगा वो 29.40 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो हमें पॉसिबली BF एग्रो 26 रुपीज़ के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। तो आइए एक बार प्रोजेक्शंस को फिबोनाची पे भी देख लेते हैं। हमारे पास ये मैंने अर्ली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट एरिया, लेट सपोज अगर इसके ऊपर का हमें ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, जो नेक्स्ट टारगेट हम जिनके लिए ट्रेड करेंगे वो हमारे पास पॉसिबली जो हो सकते हैं वो तकरीबन ये वो लेवल्स है जो 38 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 39 रुपीज़ तक के। मैंने 40 रुपीज़ बोल दिया, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ। 38 से लेके 39 रुपीज़ के लेवल्स हैं जहाँ पे आफ्टर ब्रेकआउट हमें ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो आप लोग को बताई है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा उसी लेवल का, क्योंकि अगर वो चीज़ तोड़ी तो हमें दोबारा 26.92 या तकरीबन 27 रुपीज़ के लेवल है जहाँ पे दोबारा BF एग्रो देखने को मिल सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो लोग जो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो इस जगह पे जब आए 26.42 से तो इसको एवरेज करें, और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए मैंने पहले बता दिया स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लें और दोबारा इस जगह पे एंटर होके ये वाली राइड एक एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक OGDC की तरफ। OGDC की बात करें तो हमारे पास OGDC का जो एक इम्पॉर्टेंट जोन है वो 197 रुपीज़ का है। OGDC इस लेवल पे अगर यहाँ से टूटा तो अनकरीब हमें देखने को मिलेगा। बट ये वाला लेवल देखें, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। हमारे पास OGDC इस जगह से नहीं टूट रहा। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें OGDC के टारगेट्स की के शॉर्ट टर्म में हमारे पास एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट बनते हैं वो तकरीबन हमारे पास 218-219 रुपये के टारगेट्स हैं। अगर मार्केट इसी तरह रहती है तो हमारे पास इस जगह से दोबारा रिवर्स होगा OGDC और 208 रुपये पे आ सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो देन जो अगले टारगेट्स हम जिनके लिए ट्रेड करेंगे वो दोबारा से 235 रुपये तक के लेवल होंगे। और आगे का सेटअप जो है प्रॉपर मैंने अपने चैनल में OGDC को डिटेल में इन डेप्थ लॉन्ग टर्म में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल क्या टारगेट्स हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका विजन क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि आज हम लास्ट किस स्टॉक को देख रहे हैं। लास्ट स्टॉक की हम बात करें वो है इमेज पाकिस्तान। इमेज पाकिस्तान के एनालिसिस मेरे इस चैनल की सबसे पहली वीडियो थी और तकरीबन मैंने जो एनालिसिस किए थे वो 25 रुपीज़ के पहले टारगेट थे और मैक्सिमम हमने 27 to 30 रुपीज़ के दूसरे टारगेट्स लिए थे। अभी भी इमेज पाकिस्तान की वो वीडियो वैलिड है, उसको ज़रूर देखें। और ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। खुदा ना खास्ता अगर आप इस चीज़ में फंस जाते हैं या आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो व्हाट पॉसिबली कुड हैपन विद यू। तो इमेज पाकिस्तान की बात करें,
इमेज पाकिस्तान पे आज मैंने जो एंट्री की थी तकरीबन वो 22.38 इस जगह पे की थी, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शॉर्ट टर्म में वो 23 रुपये 90 पैसे से लेकर 24 रुपये तक के लेवल्स थे। आज के दिन ही हमने 24 रुपीज़ इसके अंदर देखे। अगर हम इमेज पाकिस्तान की बात करें एज आ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि इमेज पाकिस्तान दोबारा 26 से लेकर 27 रुपीज़ के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, बट इसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। और इस पूरे ट्रेडिंग सेटअप में अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो हमारे पास ये तकरीबन 21 रुपये का जो लेवल है इसको हम एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये लेवल हिट हो जाता है तो हमारे पास जो अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो 19.82 रुपीज़ के लेवल है, जहाँ पे हमारे पास एक अगली बाइंग एंट्री बन सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो एनालिसिस है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप आपके दिए हुए स्टॉक्स पे एनालिसिस करें तो कमेंट्स में मेंशन करें। और लास्ट वीडियो में मैंने कोर्स की बात की थी, जो लोग कॉन्टैक्ट में दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करते हैं और टीम को ये बताते हैं कि वो लोग यूट्यूब वीडियो के रेफरेंस से आए हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग दूसरों की कॉल्स पे रहें या आप लोग खुद अपने लिए पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स ढूंढें और उन पे काम करें। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक भी है, टीम का नंबर भी है, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।